स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली। आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ओलंपियन शहबाज सीनियर की मुफस्सल गुफ्तगू और इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद के वेस्ट इंडीज में मुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर तबसरे को पसंद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर पाकिस्तान में पीसीबी ने क्रिकेट की बुनियादी और अहम तरीन नर्सरी यानी क्लब क्रिकेट के हवाले से एक मॉडल पेश किया है। ये मॉडल गुज़िश्ता क्लब मॉडल से मुख्तलिफ है। लाहौर की क्लब क्रिकेट का कल्चर क्लब क्रिकेट खेलने वाले दीगर ममालिक के मुकाबले में मुख्तलिफ है। यहाँ पर हर सरकर्दा क्लब क्रिकेट कराने वाला गुज़िश्ता 50 साल से क्रिकेट की खिदमत कर रहा है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मुवक्कर इदारा है। जनाब एहसान मानी क्रिकेट का वसी तजर्बा रखते हैं। वसीम खान का डोमेस्टिक क्रिकेट के इंतजामी अमूर के हवाले से तजर्बा है, जिन्होंने क्लब की बेहतरी के लिए एक नया क्लब मॉडल पेश किया है। लेकिन इसके बरक्स हम आज आपके लिए एक जामे तज्जियाती जायजा पेश कर रहे हैं, जिसमें लाहौर के शोहरत याफ्ता मुंतजमीन से क्रिकेट क्लब्स के नए मॉडल के हवाले से तबादला ख्याल होगा। इस गुफ्तगू में लाहौर के तमाम सरकर्दा मुंतजमीन को दावत दी गई है। क्लब क्रिकेट के हवाले से इनका तजर्बा अपनी मिसाल आप है। तो सबसे पहले चलते हैं लाहौर जिमखाना के जनाब जावेद जमान की तरफ। बहुत शुक्रिया जावेद जमान साहब, आपने तो सारी उम्र लाहौर जिमखाना और क्रिकेट को दे दी और क्लब क्रिकेट आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। फ्रॉम एट द पीसीबी टॉप लेवल आपने सर्व किया और अभी भी आप लाहौर जिमखाना के रूए रवां हैं। क्रिकेट बोर्ड ने जो नया एक प्रपोज किया है, इस मॉडल को या इस कॉन्स्टिट्यूशन या मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल को इन्फोर्स करने की बात की है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ये ख्याल ये था, इनको जो क्रिकेट चलाते फिरते हैं, जो जिनकी ग्राउंडें अपनी हैं और चला रहे हैं क्रिकेट, उनको बुला के उनकी सलाह मशवरे से ये करना चाहिए था इनको। वसीम खान आए हुए हैं, उनको लाहौर क्रिकेट का पता नहीं है, वो तो विलायत रहे हैं सारी उम्र। लाहौर की क्रिकेट और बहुत है, बेतहाशा लड़के हो गए यहाँ। उनको चाहिए ग्राउंडे चाहिए, ग्राउंडे है नहीं यहाँ पे किसी के पास। ग्राउंडे कई क्लब्स हैं, जमाउडोंग क्लब है, हमारी जिमखाना क्लब है, हमारे पास ग्राउंड है। 200 क्लब्स बाहर निकाल दोगे, लड़के वो कहाँ जाएंगे सारे वो जी। बात ये है कि क्लब ठीक है कि ग्राउंड होने चाहिए जरूर, पर ग्राउंड पे मुहैया तो करो। असल बात ऐसी है कि ये इससे मैं इत्तेफाक जरूर करूँगा उनसे कि सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए और सियासी बंदा नहीं होना चाहिए। क्रिकेटर होना चाहिए, क्रिकेट जो जैसे क्रिकेट खेली सारी उम्र वो चला सकता है यहाँ पे आके। तो ये सब लोग वो ये कहा जाएंगे और इस एज, उनकी एजेस जो हैं वो दे आर सीनियर पीपल, उनको इस किस्म के कचौके लगाना, इस किस्म के मैसेज देना पीसीबी के, मेरे ख्याल में जावेद जमान साहब ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, फिर ये ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि एक जुज़्बे ला यनफक होगा, हर जो क्लब है उसकी अपनी ग्राउंड होनी चाहिए। ग्राउंड तो काम है क्रिकेट बोर्ड का बनाने का, जो एसोसिएशन वो ग्राउंड दे हमें। ये तो हम हमारे पास ग्राउंड पर है। अब वो चले नहीं जमाना गया कि अमीर शहरों से आते पढ़े लिखे हैं और आ गए, ये बेचारे गरीब हैं और आके बेचारे खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं सारे आगे। ये मुझे बता दीजिए कि आप बराह रास्त अब एहसान मानी साहब को और वसीम खान साहब को आप क्या हिदायत करना चाहेंगे, क्या तजवीज़ देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए जी, एहसान मानी साहब को मैं एक दो दफा मिला, बड़ी देर की बात है, और वसीम खान को तो मैं कभी मिला नहीं। इनको मेरे ख्याल में चाहिए था कि मशवरा करते सबसे बुला के लाहौर के जो वहाँ जो बंदे हैं, सदर बने हुए हैं क्लब्स के हैं, तो सबके आके उनको मशवरा करके तो फिर काम करते हैं। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद जमान साहब, बड़ी मेहरबानी, हमारी बहुत मेहरबानी। ये थे जनाब जावेद जमान। और अब हम चलते हैं जनाब मियां मोहम्मद असलम साहब की तरफ, जो कि लाहौर के कदीमी क्लब मुस्लिम जिमखाना के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ये आईसीसी के पैनल ऑफ अंपायर्स में भी शामिल रहे हैं। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीबी का जो क्लब क्रिकेट के हवाले से, उसकी अपलिफ्ट के हवाले से एक जो पेरेंटल रोल है वो उसने अदा कर दिया है और एक मॉडल दे दिया है। आपने इस मॉडल को जो पीसीबी ने जारी किया क्लब क्रिकेट के हवाले से, इसको किस तरह एवेल्युएट किया है और इसमें आपको कुछ सुकम नजर आ रहा है या आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कहा जी कि ग्राउंड जो है ना वो बंदे के पास अपनी होनी चाहिए, वहाँ पे अंडर 13 अंडर 16, और फिर वो सरकारी मुलाजम नहीं होना चाहिए, फिर वो सियासतदान नहीं होना चाहिए। तकरीबन जहाँ तक मुझे पता है कि लाहौर में 6-7 टीमें फिर रजिस्टर्ड होंगी, बाकी तो किसी के, हमारे पास ग्राउंड थी इकबाल पार्क, वो मियां शबाशी ने तबाह कर दी। तो अब हमारे पास तो नेट है, ग्राउंड कोई नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो शिके है ना सरकारी मुलाजम और ये जो सियासतदान,
ये भी इंतहाई गलत है इस बात से कि कुछ लोग जो हमारे पुराने क्रिकेटर हैं जो मैं सपोर्ट करते हैं क्लब पे चलाते हैं, जब आप उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे तो वो किस तरह क्लब को अकोमोडेट करेंगे? देखे ना, जो भी कानून बनते हैं, जिस तरह इंग्लैंड में ECB बनाती है जी, उसमें अमेंडमेंट होती है। ये तो जो भी बोर्ड आता है ना वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देता है। गुजरांवाले में किसी क्लब के पास अपना ग्राउंड नहीं है। इस तरह उकाड़े में चले जाएं, मुल्तान में चले जाएं, बहुत कम लोगों के पास, मतलब रेशो 1% भी नहीं है कि जिनके पास अपनी ग्राउंडें हो। मेयर साहब आपसे आइंदा भी बात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। और अब हम बात करेंगे अजहर जैदी साहब से, जो कि PNT जिमखाना के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान टीम के क्रिकेट मैनेजर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया अजहर जैदी साहब, आपने इसको स्टडी किया होगा, आपका क्या ख्याल है और इसकी दुरुस्ती के हवाले से आप क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? थैंक यू राजा साहब। मेरा ख्याल है आप खाली साफी नहीं है, क्लब क्रिकेट को आप अच्छी तरह जानते भी हैं। हम आज से नहीं 1964 से क्लब चला रहे हैं, और मैं नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं। क्लब को आप देते हो तो कुछ नहीं है, लेकिन पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं। और आज तक जितना भी पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट ले रहा है वो क्लब ही से निकले, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड में बैठा हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेला हो, चाहे वो वनडे खेला हो। ये तो तकरीर रियाज साहब की मेहरबानी थी के बाद में वहाँ अकेडमी बनी और वहाँ लोग जाना शुरू हो गए। लेकिन कहीं भी आप ट्रायल के देने जाएं डिपार्टमेंट में या कॉलेज में, तो आप क्लब से ही इस काबिल होते हैं कि ट्रायल देने जाएं। लेकिन बात वो करनी चाहिए जो एक असूल की हो। मुझे ये बताएं किसी शख्स को क्या जरूरत पड़ी है कि वो पैसे लगाए, नेट लगाए, गेंदे दे और वो 2-4 साल के बाद आपसे मैं सवाल उल्टा कर लेता हूँ। आपको नहीं पता कि मॉडल टाउन कौन चला रहा है? आपको नहीं पता विक्टोरियस कौन चला रहा है? आपको नहीं पता मुस्लिम जिमखाना का उनके कौन से प्रेसिडेंट है? उनके हर देखा ना, क्लब के साथ आप ऐसे कानून बनाएं, स्कूटनी में बनाएं, टूर्नामेंट में बनाएं कि यार ये लोग ज्यादती न करें, ये लोग किसी गलत उसमें शामिल ना हो। मैं आप इमीडिएटली क्या चाहेंगे बोर्ड के इसमें? मैं सर अब ये कहना चाहूंगा कि जो भी लाहौर में जेन्युइन क्लब हैं, या मुख्तलिफ शहरों में, कराची में भी हैं, याद फारूकी साहब हैं और बहुत सारे शकील शेख साहब वहाँ चलाते हैं इस्लामाबाद में, बहुत सारे लोग हैं। आप उनसे जेन्युइन बंदों को बुला के पूछेंगे भाई प्रॉब्लम क्या है? आप दे तो कुछ रहे नहीं, आप पाबंदी ये लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजहर जैदी साहब के, आपने अपने ख्यालात से हमें आगाह किया। थैंक यू। ये थे जनाब अजहर जैदी साहब। और हम चलेंगे जनाब शुएब डार की तरफ, जो कि LCCA के साबिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और इसके अलावा ये लाहौर की मारूफ क्लब मॉडल टाउन ग्रीन्स के रूए रवां भी हैं। जनाब डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मॉडल को आपने किस तरह से देखा है और तारीखी तनाज़र में आप ये जो क्रिकेट के और क्रिकेट क्लब्स के रूल्स हैं उनको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से इस मॉडल के साथ मुकाबला करते हैं? हाँ भाई साहब, सबसे पहले तो मुझे अभी तक जितने भी रिकॉर्ड हुए आपके प्रोग्राम इस हवाले से, इस डिबेट के हवाले से जो भी लोगों के कमेंट्स आए, तो मैंने अभी तक ये देखा है कि किसी ने अभी तक ये बात नहीं की कि सिस्टम जो पहले जो था, क्या उसमें हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता? क्या उसमें हमने हमारी जो आप देखें रैंकिंग में क्या है, वनडे में, टेस्ट में और बाकी फॉर्मेट के अंदर हम ऊपर खड़े हैं। तो इसी सिस्टम के तहत खड़े थे। अब इस सिस्टम के अंदर कुछ खामियां थी जो कि चेक एंड बैलेंस रखना क्रिकेट बोर्ड का काम था। तो उन लोगों ने वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, जिससे वो खराबियां पैदा हुई और वो लोग भी उससे जायज फायदा उठाते रहे। अब इस सिस्टम से कोई इख्तलाफ नहीं है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो असल स्टेक होल्डर थे उनसे मशवरा होना चाहिए था। हम सिर्फ कहते हैं कि जी इंटरनेशनल प्लेयर्स या टेस्ट प्लेयर जो है वही सब कुछ ये इसके ऊपर डिबेट करेगा। तो जो इंटरनेशनल प्लेयर था, टेस्ट प्लेयर था, वो तो हमारी गोद में पल के आया था, उसको तो पहले तो हमने उसको ऑन किया था। तो ये बुरा नहीं है, इसमें है चीजें अभी जो डिबेट होनी चाहिए जिनके ऊपर। मॉडल टाउन तो हमारा बहुत लेट आया, जिसने बाद में बड़ा जो है वो किया काम इसके ऊपर, लेकिन मिंटो पार्क में बहुत बड़े बड़े नाम है जो अभी भी बोर्ड में बैठे हुए हैं और वो सिलेक्टर भी हैं, कोचेज भी हैं। तो हम कैसे उनको जो है वो इग्नोर कर सकते हैं? वो हमारे स्टेक होल्डर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर दिए हैं। अब उनके ऊपर ये पाबंदियां लगा देनी कि उनके पास ग्राउंड नहीं है, उनके पास जिम नहीं है, फलानी है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये बड़ा जुल्म है कि जितने भी लोग, मुझे शफीक पापा साहब ने एक दफे एक फंक्शंस में कहा कि वो स्टेज के ऊपर नीचे हम सामने बैठे हुए थे और नजर, और वो नीचे आ गए, जो वो चीफ गेस्ट थे वो स्टेज से उतर गए। उन्होंने कहा जी हम इन लोगों से क्रिकेट सीख के, इनसे क्रिकेट खेल के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो असल तो सलूट इन लोगों को मारना चाहिए, आप हमें स्टेज के ऊपर बिठा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा ऑनर दिया और मैं उनको बड़ा करता हूँ इस वाले से। तो ये बड़ा अफसोस हुआ है कि असल स्टेक होल्डर जो इतने बड़े नाम है पाकिस्तान के,
कहीं डिस्कस नहीं हुए। जनाब शहबाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे इमरान बुच्चा साहब से, जो कि लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सिलेक्टर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान बुच्चा साहब। बताइए ना कि ये इसको आप किस नजर से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद देखें, बात ये है कि फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बड़ी अजीब सी चीजें हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी मेरे ख्याल से सोची नहीं गई हैं। ऑल्दो उसकी जो कुछ ब्रीफिंग्स आ रही हैं उसमें यही आ रहा है कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लोग पैनिक ज्यादा कर रहे हैं, एवरीबडी विल स्टिल हैव पैनिक वोटिंग राइट, एवरीबडी स्टिल हैव प्लेइंग राइट। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि ग्राउंड रियलिटीज ये है कि हमारे पास ग्राउंड है ही नहीं, जिसका मेरे ख्याल में शायद मनफी इस वक्त प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, क्योंकि द बोर्ड हैज टू कम आउट एंड गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अच्छा असद, आप खुद जानते हैं, आप खुद कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है लेकिन उनके बड़े नाम है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है लाहौर की क्रिकेट के हवाले से। आप क्या तजवीज़ बड़ी प्रिसाइज इन शॉर्ट क्रिकेट बोर्ड को देना चाहेंगे कि अमेंड करें जो रियलिस्टिक इस वक्त अप्रोच है टुवर्ड्स लोकल एंड क्लब क्रिकेट, उसको इनेक्ट करें, इन्फोर्स करें। असद, हम जिमखाना में हमने एक फैसला किया है कि वेरी सून वी आर गोइंग टू सेंड एन इन्विटेशन लेटर टू जिमखाना टू द पीसीबी कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, वो हमारी ग्राउंड में आके एक्सप्लेन करे और हम अपनी ग्राउंड में तीनों जोनों से, क्योंकि आजकल कोविड है ज्यादा लोग नहीं बुला सकते, बड़े हॉल में 8 से 10 लोगों को बुलाएंगे और हम चाहेंगे कि पीसीबी का वो रिप्रेजेंटेटिव आके इन सबको और हमको सबको मुतमईन करे। बहुत शुक्रिया। बस मैं ये चाहता था कि आपकी आवाज पहुंच जाए। जनाब इमरान बुच्चा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अब हम बात करेंगे जनाब सरदार नौशाद साहब से, जो कि लाहौर की मारूफ क्लब क्रिकेट सेंटर के प्रेसिडेंट हैं। ये क्लब जो है इसके बानी सुल्तान एफ हुसैन थे। इनका पीसीबी के क्लब मॉडल के बारे में क्या नुक्ता नजर है, आइए इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आप तो 2 दहाइयां हो रही हैं क्रिकेट सेंटर को चला रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? बेसिकली सब मैंने ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया है और काफी हद तक जो हमारे लाहौर के क्लब्स हैं उनके साथ भी डिस्कस हुआ है मेरा इसके ऊपर। इसमें आप जब भी कोई आइन बनाते हैं या कोई बनाते हैं तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे हमारे क्लब जो है इसमें मेन स्टेक होल्डर्स हैं, तो इनको चाहिए था कि हमारा ये जो भी आइन बनाया है, एक तो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारा यहाँ के तौर तरीके को सामने शुरू करते, उसमें बेसिकली लाजमी था कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते, उनसे सजेशंस लेते, इंफॉर्मेशन लेते, फिर इसको डेवलप करते, तो उसमें और भी बेहतरी आ सकती थी। क्योंकि जिस तरह सब लोग कह रहे हैं इसके बारे में कि ये एक इंग्लैंड का जो आइन है या कल्चर है उसको अडॉप्ट किया है, ठीक है, उनकी जो अच्छी चीजें हैं कुछ आप उसमें टेक कर सकते हैं, मगर उसमें देखें उसमें बड़ा है कि वो जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो अपने क्लब्स को स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट करता है और जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है। तो फिर वहाँ की जो अगर आप इंग्लिश स्ट्रक्चर देखें तो सारा उसमें फाइनेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो इन्होंने यहाँ पे किया है, इन्होंने ये किया है कि ये जिस आइन के अंदर किसी जिनके ग्राउंड्स हैं, जिसके अंदर फैसिलिटीज हैं, वो उनके पास वोटिंग राइट्स रह जाएंगे। इस लिहाज से हमारे लाहौर में 190 क्लब्स हैं, 190 में से सिर्फ 20 ऐसे क्लब्स हैं जिनके पास ये फैसिलिटी 100% तो नहीं, कम से कम 70-80% दूर है, तो वो सिर्फ 20 क्लब्स रह जाएंगे। एक लिहाज से कुछ चीजें बेहतर भी हैं इसमें, ये है कि जो जाली क्लब है हमारे, जिसका बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा, क्योंकि ये सारा इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, इसके ऊपर वो बड़ी इफेक्टेड होती है, वो चीजें तो खत्म हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इसके अंदर बहुत ऐसे अच्छे क्लब्स हैं जो कि हमारे बिल्कुल निगलेक्ट हो गए। एक तो उनको मद्देनजर रखना चाहिए, जिनके पास नेट प्रैक्टिस से है, कम से कम हमें उनको राइट्स देने चाहिए। नौशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके बड़े वैलिड पॉइंट से। इंशाल्लाह ताला तवक्को यही है कि जो कुछ होने जा रहा है वो क्लब्स के, क्लब ऑर्गेनाइजर्स के बेहतरीन और खिलाड़ियों के बेहतरीन मुफाद में होगा जी, इंशाल्लाह। अब हम बात करेंगे जनाब ताहिर शाह साहब से, जो कि शाहीन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट हैं। ये लाहौर के मैनेजर भी रह चुके हैं और तजिया निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। ताहिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस बारे में क्या तासुरात? देखिए, मैंने ऐसा वो पढ़ा पूरा आयन का पूरी एक कॉपी, आई थिंक 22-33 पेजेस की वो कॉपी है। मतलब ग्राउंड हो, जिम हो, स्विमिंग पूल हो,
अंडर 16 अंडर 19 की टीम में हो, उसके बाद एक क्वालिफाइड कोच आपके साथ हो, फिर नॉन प्लेइंग मेंबर जो 18 वो आपको, तो मेरे ख्याल में मैं अगर एक टीम बनाता हूँ शाहिद के अलावा, मैंने तब पैसा उस पर लगाया 1978 से वो टीम मेरे पास है, तो आप देखेंगे फिर उसके बाद मुझे 2 टूर के बाद निकाल दिया जाएगा। आप पहले ही क्लब के एंट्री कर रहे हैं, पहले ही क्लब पाकिस्तान से खत्म हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि इस आयन से ना तो क्लब को एग्जिस्ट करेगी और ना ही कोई क्लब जो है वो उसका अपना मतलब इस उससे मतलब कोई क्लब जो है उसका वजूद रहेगा। देखिए सिर्फ बॉल टाउन की है, वो भी सोसाइटी की ग्राउंड है, लाहौर LCC की ग्राउंड है, वो भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की ग्राउंड है, बाकी जिला में लाहौर जिमखाने की ग्राउंड है, वो उनकी अपनी है। इसके अलावा मुझे लाहौर में चारों तरफ मैं नजर दौड़ाता हूँ, मुझे कोई ग्राउंड अपनी नजर नहीं आती। इस तरह के मतलब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट में आज तक इस तरह का कभी आया नहीं आया, में खुद मुख्तार है, खुद बनती है, खुद चलाते हैं लोग, तो ये सारी चीजें आपके साथ चल रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रिपोर्ट को इसकी तरफ पीछे की तरफ जाना चाहिए। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नवाब मंसूर है आप, इनके बगैर लाहौर की क्लब क्रिकेट का तस्करा अधूरा, नामुकम्मल और फीका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लब क्रिकेट के हवाले से मॉडल दिया है, इनकी राय जानना बहुत जरूरी है। नवाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्रिकेट ब्रेड एंड बटर तो नहीं है, लेकिन आप क्रिकेट ओढ़ना बचोना जरूर है। तो आपने इस क्लब मॉडल को किस तरीके से देखा है और ये किस तरीके से आगे चलेगा? जैसे इन्होंने 6 टीमों के फर्स्ट क्लास करानी शुरू की है, वो फ्लॉप हो गया, लोगों की रोजी खत्म हो गई, क्या नाम डिपार्टमेंट खत्म कर दिए और लोग भूखे मारे हैं। इसी तरह ये जो क्लब क्रिकेट के बारे में ये कुछ नहीं जानते, ये इंग्लैंड को अपने दिमाग में रख के इन्होंने वो क्रिकेट का बना दिया है ढांचा, जो कि यहाँ किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि यहाँ मसला अजहर जैदी जो 40-50 साल से क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, उनके पास ग्राउंड कहाँ है, वो कहाँ से हलाएंगे ग्राउंड? वो कितने टेस्ट प्लेयर पैदा किए उन्होंने, क्या कुछ किया है। इसी तरह बहुत सारी टीमें हैं, लुधियाना जिमखाना है, बड़ा इमेजिनरी किस्म का, बड़ा अपनी तरफ से इनोवेटिव किस्म का मॉडल है। ये कैसे हो गया और ये इससे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा क्रिकेट बोर्ड का और इसके जो मनसूबा साज जहन है उनके बारे में? बिल्कुल, ये इन्होंने किसी से मुशावरत नहीं की। हम लाहौर में जो 10-12 ऑर्गेनाइजर हैं 50 साल से लगी हुई है, उनसे भी बात नहीं की। वो अब जो अब आपके वसीम खान साहब आए हैं बाहर से, वो उसी सोच के मुताबिक हर काम कर ही जा रहे हैं। और इसी लिए इकबाल कासिम ने भी कल परसों स्टेटमेंट दी है कि ये किसी से मुशावरत तो कर लिया करें जिस तरह कोई इन्होंने अपना पॉलिसी बनानी होती है। क्लब चलाना एक बड़ा मुश्किल काम है। क्रिकेट बोर्ड को एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, मेरे ख्याल में मदद करनी चाहिए इस सूरत हाल में जब हर चीज बड़ी महंगी हो चुकी है। ये इन्होंने कहा है कि जी ये जो ऑर्गेनाइजर है वो एक दफे इलेक्शन 3 साल का लड़ेगा, उसके पास की छुट्टी हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि मैं 60 साल से लगा हुआ हूँ और ये कहें कि 3 साल बाद नवाज साहब आपकी छुट्टी होगी, मैं फिर इनका बोर्ड का मेंबर ही नहीं बनूंगा, मुझे क्या जरूरत है वोट लेने की। आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और बड़ी कीमती बातें की। आपका तजर्बा कराना मुशाहिदा जो है और जो अमली आपकी एक हैसियत है क्रिकेट की खिदमत के हवाले से, वो दहाइयों तक फैली हुई है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे अगले मेहमान मियां जावेद अली हैं। ये सफ़े अव्वल के क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, खुद भी क्रिकेट खेली फर्स्ट क्लास, पंजाब क्लब से इनका बड़ा पुराना ताल्लुक है, ये LCCA में खादिम भी रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मियां जावेद अली साहब, आप इस मॉडल में क्या तरमीम चाहते हैं या आपको ये मनोवन बिल्कुल ठीक लग रहा है? पाकिस्तान में जो है क्रिकेट के हवाले से एक हमारा पुराना फरसूदा निजाम जो है उसको लेके चला जा रहा था। अब उसमें जो है चेंजिंग जो लाई जा रही है, मैं समझता हूँ अभी भी उनमें मजीद कुछ तो क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। देखिए जी, अब इसमें मेरी अपनी पंजाब क्रिकेट क्लब है जिसके हमारे प्रेसिडेंट है हफीजुर रहमान सिद्दीकी साहब माशाल्लाह, और न्यू यूनियन क्रिकेट क्लब है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और पिछले 50 साल से हम इसको रन कर रहे हैं। और वहां पर मैच नहीं हो सकता, सिर्फ वो नेट वो लगे हुए हैं, और उस ग्राउंड में सरफराज नवाज, वसीम राजा, अफजल मसूद, ये पीजे मीर आपका, ये वारिस रोड ग्राउंड की प्रोडक्शन है। और कितने अली अहमद उबार का, कितने नाम जो हमने इस पाकिस्तान को दिए हैं। अब हमारे पास तो ग्राउंड नहीं है। और एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप इस चीज के हक में हैं कि एक तो दोनों बातों का आपने अलग-अलग जवाब दे रहे हैं?
कि क्रिकेट क्लब का जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है वो गैर सियासी और गैर हुकूमती होना चाहिए, एक। दूसरा, उसका टेन्योर भी सिर्फ 2 मरतबा वो टेन्योर एंजॉय कर सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल ये जो पहले वाली जो क्लब के जो ऑर्गेनाइजर हैं, आप वो पॉलिटिकल जो है वो नहीं होने चाहिए। वो जो खालिसतन वो साहब का कम अज कम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होने चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ। आखिर क्यों खत्म हुई है कि वहां पर ऑर्गेनाइजर खत्म हुए हैं, वहां पर टूर्नामेंट्स खत्म हुए हैं, वहां पर प्रमोशन नहीं हुई, उसकी वो खत्म हो गई। तो अगर इनको ही हम अपना फारग करते जाएंगे तो और आने वाले 5 साल 10 साल का तो ये क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मियां जावेद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मियां जावेद अली। और अब हम बात करेंगे जनाब सरफराज अहमद से। ये पुराने क्रिकेट के कहते हैं ना द ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम, इनका ताल्लुक प्रिंस क्लब से है। इनकी भी खिदमात का जो दायरा कार है वो 50 साल तक फैला हुआ है। बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, एक अंग्रेजी रोजनामे से भी मुंसलिक हैं। पीसीबी के क्लब मॉडल के हवाले से इनका तजर्बा काराना मुशाहिदा क्या कहता है, आइए जानते हैं। आपका पर्सनल व्यू क्या है इस हवाले से? इसमें जो ये सिर्फ आ रहा है, जो ज्यादा लोगों को इतराज है कि जो एक क्लब के पास अपना ग्राउंड होना चाहिए इनके जो फुल मेंबर के लिए, तो वो जो है ना कि वो थोड़ा सा उसमें है रिजर्वेशन है लोगों को जी। अच्छा, इसमें जो ये कहा गया है कि सियासी शख्सियत नहीं होनी चाहिए, सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, आप इससे मुत्तफिक हैं? इसमें पॉइंट होता है उनका, ये पॉइंट है बोर्ड का ये है कि इसमें जो वो अपने करते हैं ना, अपने असर रसूल इस्तेमाल करके करते हैं, इसमें जो अपने मैनोवरिंग कर लेते हैं, जो सियासी मिनिस्टर होगा या एमएनए होगा एमपी होगा, तो सब क्लब के लिए ये शिक है ना, ये जो क्लॉज है ये खत्म कर देनी चाहिए। इस क्लास के गवर्नमेंट सर्वेंट वो नहीं बन सकते। बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज अहमद साहब। रजा हमीद साहब क्लब क्रिकेट के हवाले से, और जो क्लब क्रिकेट की एक मस्बत किस्म की सियासत होती है उसके भी एक बड़े फाल रुकन हैं। ये लुधियाना जिमखाना के रुए रवां हैं और बहुत से टेस्ट क्रिकेटर्स इन्होंने पाकिस्तान को दिए। एक सफ़े अव्वल के सहाफ़ी भी हैं, जुबान और कलाम को अच्छे तरीके से समझते हैं, इनकी राय में बड़ा वजन होगा। रजा हमीद साहब, मेरे ख्याल में आपको 40 बरस से ज्यादा हो गए हैं क्लब क्रिकेट के साथ। आपकी जो खिदमात हैं, आपकी जो वाबस्तगी है, अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे ख्याल में ड्राफ्ट तैयार किया है या एक फाइनल ड्राफ्ट है? पहली बात तो ये है जी कि मेरे ख्याल में ये ड्राफ्ट नहीं है, ये वो आइन है जो लागू हो चुका है, क्योंकि इस आइन को गवर्निंग काउंसिल जो है उसने मंजूर किया है। तो गवर्निंग काउंसिल जो जिस चीज को भी मंजूर करती है तो वो लागू हो जाती है। और जितना मैंने इस आइन का मुतालिया किया है, उस मुताले के बाद मेरा सिर्फ एक ही तासर जो है वो बना था कि पीसीबी का मतलब सिर्फ इतना है कि क्लब क्रिकेट को खत्म कर। अब मैं अपनी मिसाल देता हूं कि हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, हम एमयू कॉलेज की ग्राउंड पर किराए पे उनसे पैसे देते हैं उनको हर महीने और वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। पिछले दिनों जब ये ऑरेंज ट्रेन बन रही थी तो गवर्नमेंट ने जो है वो एमयू कॉलेज पर ग्राउंड पर कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद कुछ साल हम इसी तरह जो है बेकार रहे हैं। इसके बाद हमें सब्जादार के स्टेडियम में जगह मिल गई, अब वहां पर हम प्रैक्टिस। वो क्लब है जिसने वसीम अकरम जैसा हमने एक नहीं वसीम अकरम मैंने दिया है, हमने अपना ताउर रहमान दिया है, मोहम्मद हुसैन दिया है, अब्दुल रऊफ दिया है, नासिर जमशेद दिया है और इशफाक अहमद दिया है। तो बात ये है इतनी राजा साहब, ये हमारे पास इतने वसाइल होते ही नहीं है कि हम अपना जिम बना सकें। का यही बहुत बड़ी खिदमत है कि वो शाम को अपना 2 बजे 3 बजे ग्राउंड में चले जाते हैं, वहाँ पर लड़के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े लड़के, वो आकर 3-4 घंटे वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और उनका दिन जो है वो गुजर जाता है। तो क्लब तो जो है वो इतने उसके खर्चे हैं। उसके बाद ये पीसीबी ने जो एक नया अपना पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, तो मेरे तो ख्याल में ये क्लबें जो है इसके बाद खत्म हो जाएगी। कोई भी लाहौर में ऐसी क्लब नहीं है, हत्ता कि लाहौर जिमखाना के पास जिम नहीं है। बिल्कुल लाहौर की सबसे कदीम क्लब है जिसका सरपराज जो है वो जिमखाना खुद है, जी पास जिमनेजियम नहीं है। आपके ख्यालात बड़े फिक्र अंगेज हैं जनाब रजा हमीद साहब, आपने बड़ी पते की बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी रजा साहब।
लाहौर की क्लबों में वादत ईगल्स क्रिकेट क्लब का बड़ा मुकाम है। सैयद तौकीर अली शाह इस क्लब के बानी हैं और सदर हैं। बहुत शुक्रिया तौकीर अली शाह साहब, इसको आपने पढ़ा होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारी सूरत हाल? ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके मतलब जो है वो वास्ताफ लफ्जों में तो उसकी डिटेलिंग नहीं की जा सकती, लेकिन ये है कहना जरूरी है इसको सही तरीके पर चलाने के लिए पुरानी चीजें, कुछ नई चीजें और कुछ ऐसी चीजें जो चल रही हों वो डालनी उसमें जरूरी है, और कुछ चीजें जो है वो इम्तिनाब करनी जरूरी है। अच्छा, मसलन ये कौन कौन सी क्लॉजेज हैं, जैसे मैदान की ग्राउंड अपना होना? हाँ, मिसाल के तौर पे एक ग्राउंड है, उसमें पहले मंजूर शुदा है पीसीबी की तरफ से कि जी 3 क्लबें जो हैं वो एक नेट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हैं। अच्छा, अब आप लोग जिनकी दहाइयों पर खिदमात हैं, 2 या 4 बरस के पास उन पर तलवार लटक रही है कि वो क्रिकेट के साथ या क्लब के साथ उनका बराह रास्त एज ए प्रेसिडेंट या चेयरमैन राब्ता खत्म हो जाएगा इस नए मॉडल के मुताबिक, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी है, उसने उसके ऊपर मेहनत की हुई है, एक अच्छा से वो क्लब चला रहा है, इसमें जो है ना वो थोड़ी सी तब्दीलियों की जरूरत है। वो कौन सी तब्दीली? मिसाल के तौर पे अभी आपने जो ग्राउंड का छेड़ा, ग्राउंड का मसला ले लें। एक ये हो गया शाह साहब, टेन्योर 2 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? या टेन्योर नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस आदमी ने इतनी मेहनत करके इतनी तो करके क्लब को प्लेयर क्लब से पैदा किए और कौम को जो है वो प्लेयर मुहैया किए, तो उसकी जो खिदमात हैं वो किधर चली जाएंगी? बहुत शुक्रिया तौकीर अली शाह साहब कि आपने अपने कीमती में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। ये थे सैयद तौकीर अली शाह साहब, आमिर सुहेल पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, मार्केटिंग हेड पीसीबी और बहुत से ओहदे जो हैं उस पर फायज रह चुके हैं। पीसीबी का मुजव्वजा क्लब मॉडल है, इसके हवाले से इनकी राय बड़ी मोतबर होनी चाहिए। वो वाले वॉलंटियर्स हैं राजा साहब जो हम लोग इकट्ठे खेलते थे, आप लोग से आके क्रिकेट की प्यार मोहब्बत में अपना टाइम जो है इतना अब है नॉट एट ऑल। अब इन्होंने क्या किया है कि जी एक क्लब का प्रेसिडेंट 2 साल तक रह सकता है। अगर क्लब के पास ग्राउंड नहीं होगी, नकल मार रहे हैं ना, ग्राउंड नहीं होगी उसको वोट नहीं मिलेगा। ये जिम नहीं होगा तो वो क्लब कंसिडर नहीं होगी। ये देखिए ना, अब आपको ये भी पता है कि लाहौर में कुछ क्लबें ऐसी हैं जो कि इकट्ठे नेटों की पैदावार हैं। बिल्कुल, तो यू आर ऐसा बात सिंपल सी है, इनको ये इदराक नहीं है कि भाई आपके हर इलाके में ग्राउंड नहीं है। आपके हर वो एक क्लब ऑनर जो है वो ग्राउंड नहीं ले सकता। ग्राउंड के ऊपर खर्चा कितना है उसको मेंटेन करने का। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर सुहेल साहब। सामीन, हमने आपके लिए एक मुख्तसर मगर जामे तज्जियाती मुबाहिसा पेश किया जिसमें पाकिस्तान के चोटी के क्लब ऑर्गेनाइजर्स ने शिरकत की। लाहौर के तमाम सरकर्दा क्रिकेट ऑर्गेनाइजर ने पीसीबी के क्लब मॉडल के हवाले से मस्बत और इसमें तरमीम के हवाले से काबिल अमल तजावीज पेश की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ भरपूर तवज्जो देना होगी। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी, इस बारे में हमें जरूर बताइए। सामीन कराम, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ईद जैसे खुशी वाले त्यौहार मिले। रेडियो पाकिस्तान और हमारी प्रोडक्शन टीम की जानिब से आपको ईद मुबारक। लेकिन कोविड का जमाना है, ईद के दिनों में खुशियां मनाएं मगर बाहमी फासला और मुतय्यन शुदा SOPs को भी मलूज़ खातिर रखें, अपनी खुशी के लिए और दूसरों की खुशी के लिए। अब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।